सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स की एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आज हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी 13.1 और 2 कंप्लीट करवा दिया है, जो कि सिमेट्री है। सिमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोग घूमने जाते होंगे, आप में से कई लोगों ने ताजमहल भी देखा होगा। ताजमहल में अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो देखें दोनों पोर्शन बिल्कुल इक्वल दिखेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास फिगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आपको मेरी स्क्रीन देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस पिक्चर में मैं कैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी कि हमारा फिगर एक जैसा दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर आपको और डीप में समझना है तो पहले आप 13.1 समझ लीजिए, फिर 13.2, ये दोनों वीडियो आप चेकआउट कीजिए, देन आप 13.3 की वीडियो देखिए। अगर आपको 13.3 समझ में नहीं आता है तो बेसिक क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। तो फटाफट से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सिमेट्री 13.3। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। सो मेरी फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे आज मैं पढ़ाऊंगी आपको रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है और सिमेट्री क्या होती है। रिफ्लेक्शन आप सभी को पता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास मिरर। मिरर में हम हमेशा रिफ्लेक्शन देखते हैं। हम जब खड़े होते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर नेचुरली दिखाई देता है। लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन आर नेचुरली रिलेटेड एंड लिंक्ड टू ईच अदर। अब सिमेट्री और मिरर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। क्यों है, चलो हम देखते हैं। Here is picture showing the reflection of English letter M। देखो यहाँ पे हमारे पास एक M लेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ है। सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यू कैन इमेजिन द मिरर इज इनविजिबल एंड कैन जस्ट सी द लेटर M इट्स इमेज। हम इस लेटर M की इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे भी M है, आपने भी देखा होगा मिरर में हमें जस्ट अपोजिट इमेज दिखता है। ठीक है, फिर द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विथ रेफरेंस टू द मिरर लाइन। मिरर लाइन से हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो सिमेट्रिकल दिखाई देता है। इफ द पेपर इज फोल्डेड द मिरर लाइन बिकॉज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो मिरर लाइन हमें दिखाई देती है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से। व्हेन वी देन से दैट द इमेज इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर लाइन। क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है उसका जस्ट रिफ्लेक्शन पड़ता है कहाँ पे, मिरर ऑफ लाइन। ये है हमारी मिरर ऑफ लाइन। You can also see that when object is reflected there is no change in the length and angles। जब हमारा ऑब्जेक्ट मतलब हम जब मिरर के अंदर दिखाई देते हैं तो ना ही हमारे साइज में कोई डिफरेंस आता है, ना विड्थ में डिफरेंस आता है, ना हमारे एंगल में डिफरेंस आता है। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। द लेंथ एंड द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग लेंथ एंड द एंगल ऑफ द इमेज आर द सेम। ठीक है, हाउएवर इन वन एक्सपेक्ट there is a change, that is there is a difference between object and the image। can you guess what is the differences? आप guess कर सकते हो, चलो देखते हैं। on a square sheet paper draw the figure ABC। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया ABC and find its mirror image A dash B dash C dash with L as a mirror line। यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, एक मिरर लाइन है। कौन सी, ये वाली। ये जो लाइन है ये मिरर लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ABC ऑलरेडी ड्रॉ है और इसका जस्ट अपोजिट मिरर इमेज हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, A डैश B डैश C डैश। हमने क्या देखा, कंपेयर द लेंथ ऑफ, इनकी जो लेंथ है ये बिल्कुल इक्वल है। AB and A dash B dash, BC and B dash C dash, AC and A dash C, are they different? No। Does reflection change length of the line segment? क्या रिफ्लेक्शन चेंज हुआ है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट की वजह से? कंपेयर द मेजर ऑफ द एंगल्स, यूज प्रोटेक्टर टू मेजर ABC and A dash B dash। Does reflection change the size of angle? No। Join A dash B dash C dash,
use the protractor to measure the angle between the line L and A dash, L and B dash and L and C। हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमें लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो हम L के साथ इसकी लाइन को ड्रॉ करते हैं, तीनों की लाइन को। तो देखो हमने लाइन जब ड्रॉ की तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, मतलब यहाँ से लाइन L तक का जो डिस्टेंस है ये सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है। तो हमने देखा कि कोई चेंज डिस्टेंस में नहीं आ रहा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, पेपर डेकोरेशन। जब पेपर डेकोरेशन भी आप लोगों ने देखा होगा, यूज थिन रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर। यहाँ पे एक पेपर यूज हो रहा है, कलर्ड पेपर, फोल्डेड सेवरल टाइम एंड क्रिएट सम इंट्रिकेट पैटर्न्स बाय कटिंग द पेपर, ठीक है। लाइक द वन शोन हियर, आइडेंटिफाई द लाइन सिमेट्रीज इन रिपीटिंग डिजाइन, यूज सच डेकोरेटिव पेपर कट आउट एंड फॉर फेस्टिव ओकेशंस। देखो हम लोगों ने भी कई बार, जैसे हमारा पेपर होता है ऐसा कुछ, ठीक है, उसको हम यहाँ से मोड़ देते हैं, फिर यहाँ से भी हम उसको एक बार और मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद पेपर हमारा कुछ ऐसा बन जाता है छोटा सा, ठीक है। फिर अगर मैंने उसमें एक कट लगाया, ऐसे एक कट मैंने ऐसे लगा दिया और एक कट ऐसे लगा दिया और एक कट मैंने ऐसे लगाया। जब इस पेपर को मैं ओपन करूंगी तो ये पेपर मेरा ओपन होने के बाद कुछ ऐसा, देखो मेरा पेपर ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सर्कल पूरा ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये पैटर्न पूरा फॉर्म होगा और फॉर्म होने के बाद ये कुछ ऐसा यहाँ पे बन के फिगर आएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने भी ड्रॉ किया होगा, ऐसे कट किया होगा डिजाइन और ओपन करके चेक किया होगा ओकेशन के टाइम पे, है ना, कि कैसा पैटर्न फॉर्म होता है। तो उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई देती है। इफ यू आर 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, सपोज हम मिरर के सामने 100 सेंटीमीटर की रेंज पे खड़े हैं। वेयर डज योर इमेज अपीयर टू बी इफ यू मूव टूवर्ड्स द मिरर? हाउ डज योर इमेज मूव? अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इधर मूव करेंगे तो आपका इमेज भी थोड़ा सा मूव होगा, ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये है आपका कालेडोस्कोप, ठीक है। कालेडोस्कोप यूज मिरर टू प्रोड्यूस इमेज दैट हैव सेवरल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसको यूज करके हम सेवरल लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। यूजुअली टू मिरर स्ट्रिप फॉर्मिंग वी शेप आर यूज, द एंगल बिटवीन द मिरर डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या समझे? ये जो कालिडोस्कोप है इसको यूज करके ट्राई टू लर्न अबाउट द सिमेट्रिक इमेजेस प्रोड्यूस। देखो ये है आपका क्या, पैटर्न फॉर्म इन कालिडोस्कोप। ये आपका जो है ये है कालिडोस्कोप, ठीक है। इसमें जब आप यहाँ से देखते हो, यहाँ से आप देखते हो तो जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक मिरर रखा होता है, यहाँ पे टेप रखा होता है और ये ब्रोकन बैंगल्स है। तो ब्रोकन बैंगल्स को जब आप यहाँ पे ऐसे रखोगे तो आपको ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब एल्बम, एल्बम कैसे होते हैं? कलेक्ट सिमेट्रिकल डिजाइन यू कम अक्रॉस, प्रिपेयर एन एल्बम, हियर आर फ्यू सैंपल। तो देखो ऐसे कुछ डिजाइन होते हैं जिनसे कि एल्बम हमारे फॉर्म होते हैं, है ना। फिर एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब आपने रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी देखी होगी। अ पेपर डिलीवरी बॉय वांट्स टू पार्क हिज साइकिल एट अ सम पॉइंट पी, ठीक है। एक पेपर डिलीवरी बॉय है, उसको अपनी बाइसिकल को क्या करना है, पार्क करना है कहीं पे स्ट्रीट में। तो ये यहाँ पे उसने अपनी बाइसिकल पार्क की। एंड डिलीवर द न्यूज़पेपर टू हाउस ए एंड बी, और उसको ए हाउस में और बी हाउस में न्यूज़पेपर डिलीवर करना। वेयर शुड ही पार्क द बाइसिकल सो दैट हिज वॉकिंग डिस्टेंस ए पी प्लस बी पी विल बी लीस्ट? ऐसी कौन सी जगह पे वो बाइसिकल पार्क करेगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाए, ठीक है। यू कैन यूज रिफ्लेक्शन सिमेट्री हियर, लेट ए डैश बी द इमेज ऑफ ए। ये देखो ये इसका इमेज यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया आपका ए डैश इन द मिरर लाइन, ये है आपकी मिरर लाइन, ठीक है। विच इज द स्ट्रीट हियर, देन द पॉइंट पी इज आइडियल प्लेस टू पार्क द साइकिल। यहाँ पे एक ये पॉइंट है जो दोनों घरों से ए और बी से पास में पड़ रहा है। वेयर द मिरर लाइन ए डैश बी मीट, कैन यू से वाई? अब हमको ये बताना है ए डैश और बी कहाँ पे मीट करेगी, तो यहाँ मीट करेगी, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? सो अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट होती है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, हाउ विल यू चेक योर आंसर?
तो इस फर्स्ट केस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बनेगी, चलो हम देखते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, एक ऐसी हो जाएगी। फिर सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कुछ ऐसी होगी। फिर थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कैसी होगी, यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कुछ ऐसी होगी। तो फर्स्ट वाले केस में हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। फिर सेकंड केस में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सॉरी, मैं इसको सिमेट्रिकल लाइन से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और उसके अलावा आप बना सकते हो, बताओ, अगर आप हॉरिजॉन्टली लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। फिर सी के केस में हम देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो एक तो हमारी जो हो जाएगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पे हमारी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। कितनी हो जाएंगे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब इस केस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी बताओ। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमारी ऐसी हो जाएगी। फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कुछ ऐसी होगी। और हो सकती है क्या, सिर्फ 2। फिर यहाँ पे हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं ई। ई में हमारी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो ऐसी होगी, तभी हमारा फिगर आइडेंटिकल दिखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर एफ का केस हम देख लेते हैं। एफ के केस में हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1 और एक ये 2। तो एफ के केस में हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी द फॉलोइंग ड्रॉइंग्स ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम such that resulting figure has 2 dotted line as 2 line of symmetry, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉड है। हमें क्या करना है कि सेम उसी के जैसी हमें लाइन यहाँ पे बनानी है, फिगर को कॉपी करना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 बॉक्स छूटे हैं, तो 1 2। अब यहाँ से हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। ये फिगर हमने कॉपी कर लिया। फिर अब इस केस में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री देखो कैसे बनती है। इसको हमें पूरा कॉपी करना पड़ेगा ना, तो ये हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा, फिर ऐसे। हम इसको पेन से बनाते हैं, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी स्क्वायर्ड फॉर्म, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये फिगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब सी वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हमारा स्क्वायर पेपर और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली सेम ऐसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा, इसके बाद हमें जस्ट ऐसे बनाना है, और फिर ऐसे कंप्लीट करना है, और ऐसे करके यहाँ से आना है। उसके बाद हमारा कुछ ऐसा इमेज बनेगा, है ना। ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारा कैसा बनेगा। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स लेंगे। फिर यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स, 1 ही ब्लॉक्स लेंगे। फिर ये 3 ब्लॉक्स तक गया है ना, तो यहाँ से कुछ 1, फिर 2 यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे भी ये कैसे गया है, 2 ब्लॉक तक गया है, तो यहाँ से ये कुछ ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसे। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ तक कंटिन्यू ऐसा बनाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा,
इसको मैं थोड़ा सा फेयरली ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले केस में मैं फिगर बनाती हूँ ई के केस में, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ये हमारी 2 लाइंस यहाँ तक जाएंगी, फिर ये ऐसी हो जाएगी, फिर यहाँ पे भी ऐसा। ठीक है, मतलब जैसा फिगर आपका यहाँ बना है एज इट इज आपको ऐसा कॉपी करना है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप लोग स्केल से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर बनेगा ऐसा। ठीक है, फिर अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो ये फिगर कुछ पहले तो ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, और फिर यहाँ ऐसी लाइन बनेगी, और ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे भी इसे बनाना है सेम ऐसे, और इसके बाद हमें यहाँ पे भी लाना है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर एक एक सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, फिर उसके बाद ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, और यहाँ जाने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो देखो इस तरीके से आपको स्क्वायर पेपर में फिगर को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ईच फिगर अलोंग साइड अ लेटर ऑफ अल्फाबेट इज शोन अलोंग विथ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के इस साइड लेटर्स बने हुए हैं, टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। आपको क्या करना है, एग्जैक्टली जो आपकी रिफ्लेक्शन पड़ेगी इस तरफ वो कैसी होगी, वो आपको एग्जैक्ट सेम वे में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सेम वे में आप कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी थिक लाइन लेनी है, और कुछ हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो ये ए तो हमारा चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ए हम बना लेंगे। ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ए हमारा ऐसा बनेगा, बट मिरर इमेज में बी हमारा जस्ट अपोजिट बनेगा, तो बी ऐसा कुछ होगा। उसके बाद हमें कर्व लेना पड़ेगा, तो बी हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसको भी थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो बी आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना। फिर आपको ऐसे ही सारे लेटर को ट्राई करना है। सपोज यहाँ पे आपके पास ई है, तो ई आपका ऐसा रहेगा ना, तो मिरर इमेज में आपका ई जस्ट ऐसा बनेगा। ठीक है, एच अगर आपका ऐसा है तो मिरर इमेज में एच ऐसा बनेगा। एस अगर ऐसा है तो मिरर इमेज में आपका एस ऐसा बन जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ओ एज इट इज रहेगा, और एम आपका कैसा बनेगा, एम भी एज इट इज रहेगा। एन आपका ऐसा रहेगा, तो एन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। नहीं, एन आपका उल्टा, एन भी आपका ऐसे ही रहेगा, अपोजिट बनेगा। एक सेकेंड, तो एन की लाइन ऐसी रहेगी, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा एन। ठीक है, पी अगर ऐसा है तो मिरर इमेज में ऐसा बनेगा। फिर अगर एल आपका ऐसा है तो मिरर इमेज में ऐसा एल बनेगा। फिर वी अगर ऐसा है तो वी एज इट इज रहेगा। एक्स ऐसा है तो एक्स भी एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर पेपर में सारे प्रैक्टिस करने हैं और बनाने हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं रंगोली पैटर्न। रंगोली पैटर्न में भी कई सारी चीजें जो होती हैं वो सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, कोलम एंड रंगोलीज आर पॉपुलर इन अवर कंट्री। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोलम्स जो होती है रंगोली, ये केरला या साउथ इंडियंस लोग इसको बनाते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है हमारे इंडिया में। अ फ्यू सैंपल आर गिवन। आप लोगों ने देखा होगा ना, दिवाली में सभी लोगों ने बनाया होगा, या आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, गर्ल्स स्पेशली बनाती हैं या उनकी मदर्स बनाती हैं, सिस्टर्स भाभी कई लोग बनाते हैं। तो इस टाइप की भी रंगोली जो होती है इसे कोलम रंगोली कहते हैं, और ये भी हमारे इंडिया में बनाई जाती है। नोट द यूज ऑफ सिमेट्री इन दैम। इसमें सिमेट्री कैसे होगी, कलेक्ट एज मैनी पैटर्न्स as possible of these, prepare an album, try and locate symmetrical portion these patterns along with line symmetry। तो देखो इसमें कैसे सिमेट्री बनेगी ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको यहाँ से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी सिमेट्री बन गई। फिर उसके बाद हम यहाँ से भी सिमेट्री बना सकते हैं, है ना। उसके बाद हम
यहाँ से भी सिमेट्री बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइन बनेगी, देखो बेटा, है ना, ये देखो, ये बन गई आपकी सिमेट्रिकल लाइन। फिर मतलब इसमें 1 2 3 1 2 3 4 4 सिमेट्रिकल लाइन बनेगी। ठीक है, एक और बनेगी यहाँ से भी, देखो यहाँ से कैसे बनेगी, कुछ, हाँ हाँ मिस्टेक कर दी मैंने, कुछ यहाँ से बनेगी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। इस वाले फिगर में देखते हैं, तो एक बनेगी 1, फिर एक होगी आपकी 2, फिर एक आपकी हो जाएगी ये 3, फिर एक हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। कितनी बन जाएंगी इस रंगोली पैटर्न में, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर इसमें देखते हैं, तो ये होगी 1, ये हो गई 2, और ऐसे भी हो जाएगी 3, ऐसे भी हो जाएगी 4। तो इस पैटर्न में भी आपकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बनेंगी। ठीक है, तो आगे आप लोगों को समझ में कि किस तरीके से आपको सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है, स्क्वाड पेपर कैसे यूज करना है, और किस तरीके से आपको चीजों को ड्रॉ करना है और बनाना है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग प्लीज इसको बनाओ, प्लीज आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपको सिमेट्रिकल पोर्शन समझ में आएगा। यहाँ पे आज हमने मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन पोर्शन भी देख लिया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। आप लोग भी मिरर के सामने खड़े हो और देखो कि कैसे होता है। अल्फाबेट रखो, नंबर्स रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, और देखो कि मिरर इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो बाय बाय।